नागपुर मौजा नारा में पार्क के लिए आरक्षित जगहों को की गई। केंद्र सरकार ने मौजा नारा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नेशनल पार्क बनाने की दिशा में जल्द से जल्द कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में नासूप्र के सभापति सूर्यवंशी को निर्देश देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने पत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि मौजा नारा में 52.63 हेक्टेयर जमीन नागपुर विकास योजना अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नेशनल पार्क बनाने के लिए आरक्षित की गई है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई भी की गई, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष में काम की शुरुआत नहीं हुई है। इसी कड़ी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय उद्यान बचाओ समिति ने एनआईटी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने एनआईटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। वहीं एनआईटी प्रशासन के पैनल पर जितने भी वकील और उनकी जांच करने के साथ साथ उनकी ईडी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। हम यहाँ पर 23 साल से लेकर यहाँ पर मौजा नारा में जो 130 एकड़ पार्क के लिए ज़मीन रखी गई है, हमारी यह मांग है कि वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक पार्क बनाया जाए और यह 2001 में पार्क के लिए आरक्षित रखी गई थी और हमने इसके लिए कई बार आंदोलन किए, सभापति को निवेदन दिए। मनु कुमार श्रीवास्तव से लेकर हम आज तक उसके लिए कई बार हमने ट्राई किए, उसके बीओटी पे टेंडर भी निकले, परंतु यहाँ पर जो नागपुर सुधार प्रन्यास की ढुलमुल नीति दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी करने की कोई मानसिकता नहीं है। हाल ही में इन्होंने जो एक 37 एकड़ ज़मीन है, 130 एकड़ में से 137 एकड़ उसका सूरी नामक जो व्यक्ति था, जो उसका ज़मीन मालक था रिजर्वेशन के अंतर्गत, उसने टीडीआर मांगा था, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट। उसमें सिर्फ उसको टीडीआर देना था, उसमें एनआईटी का 1 रुपया नहीं लगने वाला था, परंतु उन्होंने उसको टीडीआर देने से मना कर दिया और वह ज़मीन आज वो एनआईटी के ताबे से छूटकर वह उसका रिजर्वेशन डिलीट हो गया। अगर वो टीडीआर देते थे जिसमें महानगर इसमें एनआईटी का 1 रुपया नहीं लगने वाला था, उसको उन्होंने टीडीआर नहीं दिए, इसलिए हमें संदेह हो रहा है कि इसमें करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हुई है और इसमें एनआईटी के काफ़ी अधिकारी सब मिलीजुली भगत है और वह चाहते हैं कि यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे पार्क डेवलप नहीं होना चाहिए। यह इस टीडीआर न देने के कारण उनकी साजिश का पूरा खुलासा हो चुका है। हम 2 बजे से लेकर यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और उन्हें हमने मैसेज भी किया था, परंतु वो नदारत है। हम इसलिए अभी करीब 4 बज रहे हैं तो भी हम उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे, क्योंकि हमारे तो माई बाप वही है, सभापति महोदय, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। हम तो जब तक नहीं आएंगे और हम उनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम तो बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे जो पार्क बनना है, हम तो उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। हमारी पूरी तैयारी है कि हम यहाँ पर पार्क बनाकर ही लेंगे और जो भी है वो जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है, हम उस संविधान का हक मांग रहे हैं। हम उनसे कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारा यह शांतिपूर्वक जो आंदोलन है, धरना कार्यक्रम, वह चलता रहेगा। एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से उत्तर नागपुर में 130 एकड़ लैंड रिजर्व है। तो अभी हमने बीच में ऐसी खबर हमारे पास में आई थी कि इसमें कुछ टीडीआर घोटाला हुआ है कि उत्तर नागपुर में जो कुछ बड़े बिल्डर्स है जो किसी पर्टिकुलर इससे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसकी 37 लैंड जो है वो ख़रीद ली है या उनको एक्विजिशन इसका मिला है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि उत्तर नागपुर में कोई बड़ा पार्क नहीं है, उत्तर नागपुर में कोई बड़ा पार्क नहीं है। तो ये जो पार्क है उत्तर नागपुर के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक्चुअली इसके पीछे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के व्यक्तिगत फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो पटवर्धन मैदान की बात की वो भी 25 सालों से प्रलंबित है। यहाँ की जो अंबाझरी की जो लैंड है, अंबाझरी लैंड का तो एक इतिहास रहा है, क्योंकि एनएमसी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को 15 अक्टूबर 1956 को एक जो मानपत्र दिया था, तो नागपुर महानगर पालिका ने मानपत्र देने के बाद में उन्होंने खुद इस बात को बोला था कि बाबा साहब ये एक इंटरनेशनल फिगर थे, तो उनके नाम से एक बहुत बड़ा पार्क नागपुर में बनना चाहिए। और वही जो बात है वो यहाँ पे भी लागू हो रही है, क्योंकि उत्तर नागपुर में जो है काफ़ी पिछड़े लोग रहते हैं। उत्तर नागपुर अभी भी बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है, तो इस पार्क से उत्तर नागपुर का काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है।
और वो जो 130 एकड़ लैंड है वो तो रिज़र्व है। जब वो रिज़र्व है तो एनआईटी को प्रॉब्लम क्या है उस जगह के ऊपर में पार्क बनाने के लिए? एक्चुअली हम 2 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब अभी तक यहाँ पे आए नहीं हैं। अभी 4 बज रहे हैं। हमने उनको फ़ोन भी किए तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, और फिर किसी के ज़रिए उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं किसी मीटिंग में हूँ। लेकिन हम 8 बजे तक 10 बजे तक अगर वो रात भर भी कहे तो हम यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, हमें डेपुटेशन देना है, निवेदन देना है, और हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं। हम ना यहाँ पे कोई नारे लगा रहे हैं, ना कोई निदर्शन कर रहे हैं, ना हम किसी भी प्रकार की हिंसात्मक जो आंदोलन है या किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियाँ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम आराम से शांति से पालथी मार करके यहाँ बैठे हैं, और जब तक चेयरमैन साहब नहीं आएंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं।